स्वामी तुलसीदास जी महाराज भी चाहते तो मानस जी को संस्कृत में लिख सकते थे और लिखे भी। 7 दिनों तक गोस्वामी जी मानस जी की रचना संस्कृत में ही करते थे। दिन भर लिखते थे, रात को सोते थे, अगले दिन उठते थे तो कल वाला मिट गया है। दिन भर लिखते थे, रात को अपने आप मिट जाए, दिन भर लिखे रात को मिट जाए। कितने दिन चला? 7 दिन। 7वें दिन रात्रि में भगवान शंकर ने और मां भवानी जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को स्वप्न दिया और कहा, गोस्वामी जी आप मानस जी की रचना संस्कृत में न करिए, गांव की भाषा में करिए, अवधि में। क्यों? आने वाले समय में संस्कृत को समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। इसलिए इस भाषा में लिखिए कि जो कम पढ़ा भी लिखा है वो भी इसको गा ले, बोल ले, समझ ले। तो गोस्वामी जी ने अवधि में लिखना प्रारंभ किया। रचना पूरी भई और समकालीन जो मानस के विद्वान थे काशी जी में, उन विद्वानों ने इस रचना को ग्रंथ मानने से मना कर दिया। कहा कि ये संस्कृत में नहीं है तो ग्रंथ तो हो ही नहीं सकता। गोस्वामी जी बोले, हम लिखे नहीं है, लिखवाया गया है। किसने लिखवाया है? बाबा ने लिखवाया है। तो निर्णय भी बाबा ही करेंगे कि ये ग्रंथ है कि नहीं है। फिर मानस जी की प्रति को विश्वनाथ जी जानते हैं ना, काशी जी में विश्वनाथ जी का मंदिर। विश्वनाथ जी के मंदिर में सबसे नीचे रामचरित मानस जी को रखा गया। उनके ऊपर चारों वेद, पुराण, शास्त्र सभी ग्रंथ रखे गए और मंदिर का पट बंद कर दिया गया। गोस्वामी जी रात भर मंदिर के बाहर बैठे रहे और एक ही बात कहते थे, अरे बाबा राखो लाज हमारी, बाबा अब राखो लाज हमारी। आपसे निवेदन करूं माई बाप, जब प्रातः काल विश्वनाथ जी के मंदिर का पट खोला गया तो क्या पाया गया कि जो श्री रामचरित मानस जी सबसे नीचे रखे गए थे वो मानस जी सबसे ऊपर पाए गए। सभी ग्रंथों के ऊपर श्री रामचरित मानस जी की प्रति थी। और इतना ही नहीं, उन मानस जी के प्रति के प्रथम पृष्ठ पर भगवान शिव जी ने, शंकर जी ने अपने हाथ से हस्ताक्षर किया। जानते हैं क्या लिखा था शंकर जी ने? इस शब्द की उत्पत्ति ही वहां पर हुई। भगवान शंकर ने उस प्रति पर लिखा, सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात इसमें जो लिखा गया है वही सत्य है। शिव का अर्थ है कल्याण। इसमें जो लिखा गया है उसको पढ़ने और सुनने से शिवम यानी जीवन में कल्याण होगा और यही राम जी की सबसे सुंदर रचना। ये भगवान शंकर ने प्रमाणित किया और इस प्रामाणिकता का प्रमाण दर्शन करिए। धरती पर ऐसा कोई हिंदू नहीं, ऐसा कोई सनातनी नहीं माई बाप जिसको मानस की चौपाई न याद हो। भले जीवन में कभी खोला ना हो इसको, लेकिन उसको मानस की चौपाई, 1-2 चौपाई तो अवश्य याद होगी। आप में से कौन है जिसको मानस की चौपाई नहीं याद है? अके बा जेकरा याद बा? डॉक्टर साहब आपको नहीं याद है? प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये चौपाई। अब आपसे कहे कि मानस का एक दोहा किसको याद है? कहीं सबे केकरा याद बा? अयाद सबका बा।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। ये श्री अयोध्या कांड जी का प्रथम दोहा है। यहां से उठा के श्री हनुमान चालीसा जी में रखा गया है। चौपाई या दोहा हो गई। अब कहिए छंद किसको याद है? एक छंद सबको याद है, सुनाई। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण पवनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। ये एक छंद हुआ। ऐसे ऐसे इस स्तुति में 4 छंद हैं, याद है ना? अब श्लोक किसको याद है? ये भी सबको प्राय प्राय याद है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ये अयोध्या कांड जी का तृतीय श्लोक है प्रारंभ में। माननीय अध्यक्ष साहब, हमारे आपके मध्य बिहार सरकार विधानसभा के परम आदरणीय अध्यक्ष जी श्रीमान अवध बिहारी चौधरी जी का आगमन हुआ है। एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। जय जय। ये चौपाई, दोहा, श्लोक, छंद आप जो भी कहिए सबको याद है। पता नहीं है कि मानस जी से है। ये मानस जी की प्रामाणिकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की और बाबा ने मानस जी में 7 कांडों की रचना की। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और 7वें कांड का नाम है उत्तरकांड। मानस जी के इस 7 कांडों में 4 स्थान पर कथा गाई जा रही है। इस विषय को ध्यान से समझिएगा। कई लोग कहते हैं मानस जी की कोई भी चौपाई पढ़ के कहते हैं गोस्वामी जी बोल रहे हैं। गोस्वामी जी नहीं बोल रहे हैं। श्री रामचरितमानस के प्रथम वक्ता हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो पहले प्रारंभ कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि मैं वो कथा सुनाऊंगा जो प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई। दूसरे वक्ता याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं, हे ऋषिवर, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां भवानी जी को सुनाई। तीसरे वक्ता बाबा, और भगवान शंकर ने मां भवानी से कहा, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर श्री कागभूषुंडी जी महाराज ने गरुण जी महाराज को सुनाई। ये मानस के कागभूषुंडी जी चौथे वक्ता। और इन चारों वक्ताओं ने जो कथा को सुनाई
उस कथा को आज से लेकर आने वाले 9 दिनों तक राजन यहां बैठ के आप लोगों को सुनाने का प्रयास करेगा। और सभी वक्ताओं ने कथा के प्रारंभ में कथा की महिमा गाई। हमने अपने पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से जो महिमा सुनी, हम आपको पहले इस कथा की महिमा, कथा गाने से सुनने से क्या होगा उसकी महिमा इसे श्रवण कर मिट मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती, जन्म की व्यथा जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सभी वक्ताओं ने कथा के पहले महिमा गाई, लेकिन यहां एक निवेदन करूं आपसे। देखिए, कोई दवा यदि यहां पर, मैं सिवान के सभी मानिंद डॉक्टर साहबों के बीच में बैठा हुआ हूं, यहां भी जितने भी डॉक्टर साहब लोग हैं, यदि हम एक टैबलेट उठाएं और पूछे कि इस टैबलेट से क्या होगा, तो जितने लोग हैं सब एक ही उत्तर देंगे। जैसे पैरासीटामोल है तो कहेंगे महाराज दर्द चला जाएगा, बुखार चला जाएगा, यही करता है ना, और भी कुछ करता होगा, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। जितने लोग हैं सब वही कहेंगे। लेकिन यहां दर्शन करिए, कथा की महिमा गाने की जब बात आई तो जितने कथावाचक हैं सब अलग अलग महिमा बताने लगे। क्यों? जिसको जीवन में जैसा अनुभव हुआ है वो वैसी महिमा बता रहा है। भगवान शंकर से पहले, ऋषिवर याज्ञवल्क्य जी से पहले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये राम जी की कथा कामधेनु है। राम कथा कलि कामद गाए। राम जी की कथा कली यानी कलिकाल में कामद यानी कामधेनु है। कामधेनु का अर्थ मन में जो भी सात्विक कामना लेकर कथा के आश्रय में रहिएगा, ये कथा एक न एक दिन आपकी कामना अवश्य पूर्ण करेगी। ये गोस्वामी जी का अनुभव कहता है। लेकिन यहां एक शब्द मैंने प्रयोग किया, सात्विक कामना। क्यों? बहुत पहले की बात, लगभग 10 वर्ष पहले की बात बताऊं। अपने पूज्य महाराज श्री के साथ मैं कहीं गया तो एक व्यक्ति ने आकर हमसे कहा, महाराज श्री से कहा, सरकार आप तो कहे थे कि मन में कामना लेके रामचरितमानस पढ़ो, 1 साल में कामना पूरी हो जाएगी। 3 साल से पढ़ ही रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। महाराज श्री ने पूछा, कामना क्या है आपकी? कहा, सरकार पड़ोसी से बहुत परेशान हूं, यही मन में लेके बैठा कि उसका एकदम विनाश हो जाए, कुछ हो ही नहीं रहा है। महाराज जी बहुत जोर से हंसे, कहे, लाला ऐसी कामना पूरी होने वाली नहीं है। कौन सी कामना? जिससे किसी का ही अहित ना हो। गोस्वामी जी कहते, राम जी की कथा कामधेनु है। राम जी की कथा सजीवन बूटी है। सजीवन बूटी क्या करती है? मूर्छित अवस्था को चैतन्यता प्रदान करती है। सजीवन बूटी यही ना, लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे, उनको चैतन्य कर दिया। ये राम जी की कथा सज्जनों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए सजीवन बूटी है। संसार में आके जो फंसे हैं उनको जागृत करती है कि क्या करने आए हैं।
अब तो नहीं। जब मैंने कथा प्रारंभ की ना 12-13 वर्ष पहले, तो कई लोग मिले, बोले महाराज अब ये साधु आ गए आप, अभी कहाँ उम्रे है आपकी। एक लोग से हमने पूछा, जब सुनते सुनते बहुत हो गया, तो मैंने पूछा ये बताइए ये सब पढ़ने ओढ़ने का उम्र क्या है। बोले 60 के बाद, 60 में रिटायर्ड हो जाइए उसके बाद। मैंने उनसे पूछा कोनो गारंटी है का कि 60 तक रहना है यहां पर। एक परीक्षित जी महाराज को छोड़कर कोई नहीं बोल सकता था, बोल सकता है और बोल सकेगा कि हम आने वाले अगले मिनट में भी जीवित रहेंगे। परीक्षित जी ही थे जो डंके की चोट पर कह सकते थे कि 7 दिनों तक मुझे कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि पता था 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, डसेगा। यही सोचने में जीवन निकल जाता है कि आगे करेंगे, आगे करें, कब करेंगे। अरे अब ही रहियो ना धरैली तबले नियरैली जिंदगी, अब ही रहियो ना धरैली नियरैली जिंदगी। का कइला जीवन भर। अरे ऐसन सुंदर तनवा पाके एने ओने लगला झाके, ऐसन सुंदर तनवा पाके एने ओने लगला झाके, त खाके अरे कांच हो करैली, अरे खाके कांच हो करैली, कड़ुवैली जिंदगी, अब ही ई रहियो ना धरैली नियरैली जिंदगी। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री राम की कथा सजीवन बूटी है, अर्थात जो संसार में मूर्छित होके पड़ा है उसको चैतन्यता प्रदान करती है। अब यहां समझिएगा, चैतन्यता का अर्थ ये नहीं है कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन करना बंद करके अब माला जपने लगे ना। ऑपरेशन करना, उपचार करना इनका कर्म है और भगवान को याद करते रहना इनका धर्म है। ये चैतन्यता है। कथा कभी नहीं कहती कि कर्म छोड़िए। भगवान ने जिसको जो कर्म दिया है कर्म करिए। अरे राम जपते रहो और काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और जपते जपते काम करते करते जपते जपते कहीं गर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो, गर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। चैतन्यता क्या है? भगवान का स्मरण बना रहे, ये जीवन की चैतन्यता है। भगवान को याद करने से जीव विश्वास से परिपूर्ण होता है। भगवान आके कुछ नहीं करेंगे। और समझिएगा,
यदि विश्वास नहीं है तो भगवान कुछ नहीं है। चोर मंदिर में जात है तो चोरवा को भगवान नहीं दिखाई देते, उसको पाथर दिखाई पड़ता है। यदि चोर को विश्वास हो जाए कि ये पत्थर नहीं भगवान है, वो चोरी नहीं कर सकता। उसका विश्वास नहीं है तो उसको भगवान में भी पत्थर दिखाई देता है। अब भगत जाता है, उसको विश्वास होता है तो उसको प्रहलाद जी जैसा पत्थर में भी भगवान दिखाई पड़ जाता है। ये विश्वास है। चैतन्यता क्या है? विश्वास का जागृत होना, ये जीवन की चैतन्यता है। होगा कैसे? राम कथा रूपी सजीवन बूटी के पान करने से होगा, ये गोस्वामी जी कहते हैं। दूसरे वक्ता श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कथा की महिमा गाकर कहते हैं भरद्वाज जी से, मुनिवर महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मुनिवर देखिए 6 विकार हैं, नाम पता बा? 6 गो विकार के नाम मालूम बा? बोली सब है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, मत्सर यानी ईर्ष्या, जलन। ये जीवन के 6 विकार हैं। और इन 6 विकार में सबसे जो खतरनाक विकार है, उस विकार का नाम है मोह। इसलिए याज्ञवल्क्य ऋषि मोह को केवल मोह नहीं बोले, महामोह बोले। ये मोह का है। एक दिन हमने अपने महाराज जी से पूछा, सरकार ये मोह की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है मोह का? बोले बेटा, बेटा बेटी में माई बाप भाई बहन पति पत्नी समाज में सभी प्रेम करते हैं और करना भी चाहिए, परंतु अज्ञानता में रहकर जो इनमें प्रेम कर रहा है, इस प्रेम का नाम है मोह। अज्ञानता का क्या अर्थ है? जिसके लिए आए हैं उसको भूलकर और इन्हीं में लगे हुए हैं, ये अज्ञानता है। और इसका परिणाम केवल और केवल दुख है। अज्ञानता में पड़ने के कारण आप भी सुने होंगे, जीव कहता है उड़ा लो बाबू मौज उड़ा लो, जब ना रहम तहिया बुझाई। अरे आप ही दुनिया चला रहे का साहब? ये अज्ञानता का सूचक है। जब ये लगने लगे कि हम कर रहे हैं, ये मोह है। राजन की कोई औकात नहीं कि राजन भगवान की कथा गा सके। ये गवा रहे हैं तो हम गा रहे हैं। और केवल सिवाने में डॉक्टर जिलो है का? डॉक्टर साहब तो पूरी दुनिया में है हो, लेकिन यहाँ के जितने भी डॉक्टर साहब लोग हैं, उन पर भगवान की विशेष कृपा है कि डॉक्टर होने के बाद भी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। ये अति हरि कृपा है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी, जब मोह विकराल हो जाए, जीव अहंकार में टूटने लगे, तो उस महामोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए राम जी की कथा साक्षात काली जी के समान। जीव यही नहीं सोच पाता है कि कब तक तानेंगे छाता, कहियो तो उड़वे करी तूफान में। और याद रखिएगा, यहां पर कई लोग कहीं ना कहीं नौकरी भी करते होंगे। नियम कहता है कि कहीं से भी कोई मालिक आपको नौकरी से निकालेगा तो आपको पहले नोटिस देगा, कम से कम 1 महीना पहले। लेकिन ये फैक्ट्री से कहिया छुट्टी मिल जाए, कोनो भरोसा नहीं है। आरे छुट्टी जई है फैक्ट्री से रे नौकरी, छुट्टी जई है फैक्ट्री से रे नौकरी, छुट्टी जई है फैक्ट्री से। जीवन भरे कहीं काम करनी के बा हमरी सोझा, तनी बोलावत तो। अरे हम में तू
दम तुड़ी दिहल छूटल नाता सगरी से छूटल नाता सगरी। जीवन भर इस बात को याद रखिएगा। मिली दाम बाकिर राम न मिली है, मिली दाम राम न मिली है। कैसे? टिकट कटा के लॉटरी से रे नौकरी छूट जाई है फैक्ट्री से। बाबा गईले अब बाबू जी गईले, देखत देखत नजरी से, नजरी से देखत देखत नजरी से। अंत समय में सभे मुंह मोड़ी, अंत समय में सभे मुंह मोड़ी, एह गंवार गई तेरी से रे नौकरी छूट जाई है फैक्ट्री से। मोह से बाहर निकलिए। मानस में कहा गया है मोह सकल व्याधिन कर मूला। कुछ भी हो रहा है, कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, ये ना कहिए कि हम कर रहे हैं, कहा करिए वो करा रहे हैं तो हम कर रहे हैं। जीवन में जब जब अपने द्वारा किए हुए कर्म का बोध होगा कि हम कर रहे हैं, अभिमान जन्म लेगा। और जब तक ये मानते रहेंगे कि परमात्मा करा रहे हैं, कभी अभिमान होने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, महामोह रूपी महिमा का समापन करने के लिए राम जी की कथा काली जी के समान है। भगवान की कथा चंद्रमा का अमृत है, पान करने से जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तीसरे कथावाचक भगवान शंकर ने मां भवानी जी से महिमा गाकर कहा, देवी राम कथा कली बेटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमार। कहते हैं देवी रघुनाथ जी की कथा कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी बुझाता ना कहीं सब है, हमरी के यहाँ के टांगा टांगे कहल जाला, एहू जा कहल जाते हैं। हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी क्या करती है? लकड़ी काटती है। शंकर जी बोले, देवी भगवान की कथा कुल्हाड़ी है, इससे कौन सी लकड़ी कटेगी? तो काम क्रोध मद मोह लोभ और मत्सर रूपी विकार जो वृक्ष बन के खड़े हैं, इन विकारों के वृक्ष को काटने के लिए राम जी की कथा कुल्हाड़ी के समान है? शंकर जी आगे गौरी बात कहते हैं कि भगवान की कथा संशय को समाप्त कर देती है। कैसे महाराज? जैसे पांडाल है, इसमें बहुत सारे यदि पक्षी कबूतर तोता मैना आके बैठ जाएं और आप धीरे धीरे जाइए और जाकर वहां पर उनके बीच में क्या हुई? कहिए। जैसे हाथ की ताली बजी सारे पक्षी उड़ जाएंगे। शंकर जी कहते हैं देवी उसी प्रकार भगवान की कथा वो ताली है, जो इस ताली को बजाएगा उसके जीवन में जितने संशय के पक्षी हैं, ये ताली के बजने से अपने आप उड़ के चले जाएंगे। ये कथा की महिमा है। लेकिन कई बार कथा गाने, कथा सुनने, कथा कराने के बाद भी संशय नहीं जाता।
इसका क्या मतलब माई बाप? देखिए, सेतिहा बुझा था, सेतिहा, सेतिहा माने फ्री। फ्री में यदि दवाई मिल जाए ना तो लोग खाते नहीं है उसको। वो या तो फ्रिज पे पड़ा रहता है, या तो टीवी के ऊपर, ना तो दिया रखा पे पड़ल रही। और जौन दवाई के आदमी रुपया लगा के खरीदत है, ओके घड़ी के सुई मिला मिला के खाते हैं। कथा पंडाल में केवल आने से संशय समाप्त नहीं होगा, जब तक ये दवाई कान से भीतर नहीं प्रवेश करेगी और व्यवहार में नहीं आएगी, एक्शन में, तब तक संशय समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए कथा में जाके कथा सुनिए। महाराज बड़ा विपत बा, अरे आप ही सब टारेंगे का विपत बा? हमारे महाराज जी कहा करते हैं, भजन कर अरे होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। हाँ, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। विश्वास नहीं है? भजन कर 1 महीना पागल होके के नाटक को लिखा ली, होई हो, तब बुझा जाए कि अपन बक्के पराया बा। 1 महीना अपना भजन करा होई पवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना। भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना। हे भवानी, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। यही से राम भज कई के रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। राम भज करके रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो, जगतवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। जगतिया में कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। राम भज होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। ऐ सबका बनाने में जीव अपना समाप्त कर ले रहा है। शंकर जी बोले, देवी भगवान की कथा संशय रूपी पक्षी को उड़ा देने के लिए
हाथ की सुंदर ताली के समान है। आप दर्शन करिए, तीनों स्थान पर वक्ताओं ने अलग अलग महिमा गाई। चौथे घाट पर वक्ता ने महिमा नहीं गाई, जो श्रोता बन के गरुण जी आए हैं वही महिमा गाए। गरुण जी महाराज भगवान श्री राम जी को युद्ध में नाग पास से मुक्त किए। आप कथा जानते हैं ना, राम जी लक्ष्मण जी नाग पास में बंधे, गरुण जी के भोजन है सांप। नारद जी ने गरुण जी से कहा कि भगवान सांपे से बंधाए हैं, जाइए उनको मुक्त करिए। गरुण जी आए, भगवान के बंधन को खोले, और खोलने के बाद मन में सोचने लगी भगवान सही में थे। अरे जिन भगवान के नाम से जीव बंधन से मुक्त हो जाता है, उन भगवान को इस राक्षस लोग बांध दिए। ना ना, ये भगवान नहीं थे। अब यहां एक सूत्र याद रखिएगा, जीवन में जब अपने बड़े की कोई बात या बड़े की कोई व्यवहार समझ में न आवे, तो ये मानिएगा कि अभी हमारी बुद्धि इस बात को समझने योग्य नहीं हुई है, अभी हम उस लायक नहीं हुए। होता क्या है, जीव उल्टा श्रेष्ठ पर प्रश्न रख देता है। ना ना, बाबूजी कहेंगे ना करे के चाहिए, अब हम सिखाएं बाबूजी के। जो माँ ककहरा सिखाती है, बच्चे को बोलना सिखाती है, वो लड़का बड़ होके माई के कहता है चुप रहू तोरा बोले नहीं खेआवत है। भगवान को बंधन से खोलने के बाद गरुण जी सोचे भगवान नहीं है ना, भगवान को कौन बांधेगा। पहुंचे नारद जी के पास, नारद जी से पूछे कहां भेज दिए थे, वो भगवान सही में भगवान थे। नारद जी सुने तो मुस्कुराए, कहे पकड़ लिया, आपको भी बीमारी ने पकड़ लिया। बोले कौन बीमारी ने? बहुत भारी बीमारी, इसी बीमारी ने हमको भी एक बार पकड़ा था। एक काम करिए, ब्रह्मा जी के पास जाइए। गरुण जी भाग कर गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी बोली इस बीमारी ने तो हमको भी एक बार पकड़ा था। सोई व्यापेऊ विहंग पति तो ही, उसी ने आपको भी पकड़ा है। एक काम करिए, शंकर जी के पास जाइए। गरुण जी महाराज कैलाश जाने लगे, बीच रास्ते में भगवान शिव मिले। गरुण जी ने अपनी बात रखी। शंकर जी ने कहा गरुण जी देखिए, आपकी बीमारी कैसे समाप्त होगी ये उपाय मुझे पता है। कैसे जाएगा आपका यह संशय? शंकर जी बोले गरुण जी, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकार करिय सत्संग। भगवान शंकर ने कहा गरुण जी, जब तक आप लंबे समय तक सत्संग नहीं सुनेंगे, तब तक आपका ये संशय समाप्त होने वाला नहीं है। गरुण जी बोले लंबे समय तक सत्संग कहां मिलेगा? शंकर जी बोले नीलगिरी पर्वत जाइए, वहां काग भुषुंडी जी महाराज हैं, एक ही काम है दिन रात कथा गाना। उनके पास जाइए, कथा सुनिए, सारा संशय समाप्त। गरुण जी महाराज दौड़ के पहुंचे नीलगिरी पर्वत, जहां काग भुषुंडी जी का आश्रम था। अब यहां गोस्वामी जी कहते हैं, काग भुषुंडी जी के आश्रम में प्रवेश करने के साथ ही गरुण जी का सारा संशय समाप्त हो गया। अभी दर्शन करिए, कथा नहीं सुने। जिस पांडाल में, जिस आश्रम में कथा गाई जाती है, कथा होते होते उस आश्रम की ऐसी दिव्यता हो गई कि दर्शन मात्र से संशय समाप्त हो गया। कागभुषुंडी जी के पास गए, कागभुषुंडी जी ने स्वागत करके बिठाया। राजा है ना, पक्षियों के राजा हैं गरुण जी महाराज। बिठाया और पूछा आप क्यों आए हैं? अब गरुण जी कहते हैं महिमा,
सुनहु तात जेहि कारण आयऊं, सो सब भयउ तरस तब पायऊ। सुनहु तात जे कारण आयऊ, सो सब भयउ तरस तब पायऊ। देखि परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। देख परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज नशावन। अब श्री राम कथा हैं 2000, 3000, 4000 जो भी लोग हैं, आप ये बताओ सारे लोग यदि यहां से अपने अपने घर गए और घर वालों ने यदि प्रश्न किया कि आज आपने कथा में क्या श्रवण किया, तो क्या सभी लोग एक ही जैसा उत्तर देंगे? कहिए। जितने लोग हैं सब अलग अलग सुनाएंगे। उसी प्रकार राम जी के साथ लीला में जितने लोग थे, वो सुग्रीव जी हो, जामवंत जी हो, अंगद जी हो, हनुमान जी हो, जितने बानर, ऋषि मुनि महर्षि जितने थे, सबने एक एक राम कथा लिखी। इस प्रकार रामायण की संख्या 100 करोड़ से ऊपर हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और जितने रामायण मैंने सुने महापुरुषों के, मुनियों के मुख से, इन सभी ग्रंथों के सारांश को निचोड़कर और मैं श्री रामचरितमानस जी की रचना करने जा रहा। अब इस श्लोक क्या क्या सारांश निकला? केवल और केवल मानस जी को यदि पढ़ के समझ लिया जाए तो समस्त ग्रंथों को पढ़ने का फल स्वतः प्राप्त हो जाएगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भारत के एक बड़े अद्भुत महापुरुष हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य परम वेदांती स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। हो सकता है आप में से कई महापुरुष नाम भी सुने हों उनके। अद्भुत महापुरुष थे श्रीधाम वृंदावन के। स्वामी जी का एक अपना नियम क्या था कि नित्य सायंकाल बैठ जाते थे और अपने सामने अपने किसी शिष्य को बिठा लेते थे और नित्य मानस जी की चौपाइयों को सुनते थे शिष्य के मुख से। तो हमारे कलकत्ता के एक सेठ जी वृंदावन गए होंगे गुरु जी के पास, 2-3 दिन देखे तो एक दिन कौतूहलवश पूछे कि गुरुदेव एक बात पूछूं, आप वेदज्ञ हैं, वेद जानते हैं, आप पुराण जानते हैं, ठीक है मानस जी सुन रहे हैं, कभी भागवत जी का भी श्लोक सुनिए, कभी गीता जी सुनिए, आप रोज रामचरितमानस सुनते हैं। पूज्य अखंडानंद जी ने अपने शिष्य को आगे बुलाया, सेठ जी को कहा आपके प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले आपके सामने एक प्लेट में अंगूर रख दिया जाए, दूसरे में आम रख दिया जाए, आम के सीजन बाहो, तीसरे प्लेट में सेव रख दिया जाए, चौथे में संतरा रख दिया जाए, अब 5वें में प्लेट न रखा जाए, जग रखा जाए, और उस जग में अंगूर, आम, संतरा और क्या कहनी है सेव, इन चारों फलों का रस निकाल के रख दिया जाए एक ही जग में, और आपसे कहा जाए कि कोई एक ही लेना है, आप कौन सा लेंगे? कौन सा लेंगे डॉक्टर साहब? कहीं कहीं हाँ जग लेंगे ना, क्यों? सेठ जी ने भी कहा गुरुजी जग लेंगे। गुरुजी पूछे क्यों लेंगे? बोले गुरुदेव जग का रस लेंगे तो एक ही साथ अंगूर, आम, सेव और संतरा सबका आनंद मिलेगा। गुरुजी बोले बेटा हमहू जगवे लेके बैठल बानी, इसमें सबका रस गोस्वामी जी ने भर दिया है। जय 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 जय। देखिए हमारे बड़े भाई डॉक्टर उदिश्वर सिंह जी लंदन से, इंग्लैंड से आए हैं। जय जय, स्वागत हो। हमारे बड़े भैया श्रीमान हरिचरण सिंह जी कुशवाहा, स्वागत है। जय जय। वो वहां के भूइया बैठे,
भूइयां बैठला में लाभ बा। बहुत पहले हम कलकत्ता में एक विवाह में गए थे, उनका नाम नहीं लेंगे, कहीं सुन ले वो। तो जो दरवाजे पे 4 कुर्सी रखी गई थी, तो जैसे हम लोग पहुंचे तो जो बैठा था उसको उठा उठा उठा, हम लोग बैठ गए। अब कब तक बैठे जब तक दूसर के नहीं आवत। 1 मिनट के भीतर यदि दूसर के हुआ गल तो रुआ खाली करे वो बैठी है, कबले जौले तीसर के नहीं आवत। तो कुर्सी पर बैठला पर खतरा बा कि उतरे के पड़ जाओ, भूइया से के उतारी। गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने सभी सदग्रंथों के सारांश को निकालकर श्री रामचरितमानस जी में रख दिया है। अस्तु मानस जी के पढ़ने और सुनने मात्र से सभी ग्रंथों को पढ़ने का फल स्वतः प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मानस जी को लाल कपड़ा में बांध के आरती न उतारिए। किताब में कितनो ज्ञान होखे, परंतु किताब को पढ़ के ज्ञान को जब तक यहां नहीं लाएंगे तब तक किताब के ज्ञान का लाभ आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। हमारे एक भैया हैं सुनाते हैं, महाराज एक आदमी हर रविवार के अपना रिश्तेदार के घरे जाओ, वो 55-60 रिश्तेदारों की सूची बनाया था। डॉक्टर साहब चौधरी जी 55-60 रिश्तेदारों की सूची बनाया था। हर रविवार को एक रिश्तेदार के घर जाए, जानता है कि साल भर बाद दूसर का नंबर आई, जाके कही बात कहे का बताई ना, आज अतवार है बैंकवे बंद बा, बैंक में बहुत रुपया बा लेकिन आज तो बैंक बंद बा, 5000 हमरा रुपया चाहिए खाली। अब 5000 रुपया ले 1 हफ्ता आराम करे, फिर अगले रविवार को दूसरे रिश्तेदार के घर यही बात का कहीं अतवार हो बैंकवे बंद बा आज ना तो 5000 रुपया दे दी। साल भर गुजारा हो। एक बार एक रिश्तेदार के घर गया, चौथे 5वें राउंड मैंने 4-5 साल बाद, तो वो बोले ये बताओ जब तुम आते हो तो रविवार क्यों रहता है? तुम जब आते हो तो रविवार को आते हो, कहते हो बैंक बंद है, बैंक में बहुत रुपया है, तो सोमवार को चले जाओ। बोले कैसे जाई, बैंक में रुपया तो बहुत बा लेकिन हमारे अकाउंट में नहीं खे में, तो रुपया तो बहुत है बैंक में, लेकिन जब तक उसमें अकाउंट खोलकर डेबिट क्रेडिट नहीं करिएगा तब तक बैंक के रुपया का लाभ जीवन में मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार इस मानस जी में भी अकाउंट खोलिए, समय का क्रेडिट करिए और ज्ञान का डेबिट लीजिए, तब इसका लाभ जीवन में दिखाई पड़ेगा। मानस जी पढ़ने के लिए हैं। गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे, फिर पंच सोरठे में पंच देवों की उपासना की और मानस जी की पहली चौपाई गुरु वंदना से करते हैं। बंदमु गुरु पद पद्म परागा, बंदमु गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, आमिया मय चूरन चारो, अमिय मूरिमय चूरन चारो, समन सकल भवरुज परिवारो, समन सकल भवरुज परिवारो।